Okay, next topic is representing real numbers on number line. Okay, in the previous session, we have seen that any real number has a decimal expansion. This helps us to represent it on a number line. Okay, now look here. Here, you know, this is the number line. On number line between any two integers, what we found, 10 equal space we are finding. Like scale पे देखो आप क्या होता है, स्केल पे 0 to 1 में कितने नंबर ऑफ इक्वल लाइंस होते हैं? 10. लाइक दिस, ये देखो 2 2 3, इनके इन बिटवीन यहाँ पर देखो 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5, जो ये मिडल का होता है वो थोड़ा बड़ा होता है 2.5, then 2.6 2.7 2.8 2.9 and then 3.0. अंडरस्टैंड? तो अगर आप कोई भी नंबर मैग्नीफाई करोगे, ओके, लाइक अगर सपोज आपने ये एग्जांपल लिया, दिस एग्जांपल, ये देखो ये नंबर अगर मैंने मैग्नीफाई किया है ना, तो वापस यहाँ पर देखो, यहाँ पर वापस बिटवीन 2 to 2.1 कितने नंबर ऑफ स्पेस आएंगे? 10 आएंगे. ओके, लाइक दिस 1 2 3 4 5, देन अगेन 1 2 3 4 5 एंड देन दिस. मतलब अगर वापस हम इसको मैग्नीफाई करेंगे यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर इसको मैग्नीफाई अगर करेंगे हम तो कैसे होगा? ये देखो 2 to 2.1, इसको मैग्नीफाई करेंगे तो क्या आएगा? ये देखो 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2.0 और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2.1. वापस हमें मैग्नीफाई कर सकते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर? देखो इसके इन बिटवीन आएगा 2.01, then 2.02 2.03 2.04 2.05, then 2.07 2.08 2.09 and then क्या आएगा? 2.10. 2.10 means it is 2.1. Understand? आया समझ में? ये देखो आपका इनिशियल नंबर ये था 2.00, ये हो गया आपका इनिशियल नंबर 2.00. So like this we can magnify any two decimal. Excuse me, sir. Yes. The screen is not visible. Not visible? Yes, screen is sir. there only, na? Sir, it is. So when we magnify any two number on a number line, then what we found? यहाँ पर ध्यान दो, इसको देखो हम मैग्नीफाई कर दे, ये देखो अगर मैं इस नंबर को मैग्नीफाई कर रहा हूँ तो बिटवीन एनी टू नंबर्स हमें वापस नंबर्स मिलते हैं, है ना, यहाँ पर स्पेस मिलती है. अगर -1 और 0 इनके इन बिटवीन कितने नंबर्स आएंगे? 1 2 3 4 5, मतलब क्या आएगा? 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5. okay, then 1.6 1.7 1.8 and 1.9 and like this. ये माइनस नहीं, यहाँ पर आएगा प्लस, 0 और 1 इनके बिटवीन. आफ्टर 0 0 to 1 क्या आएगा? 0.1 0.2
0.1. हाँ 0.4, then 0.5 here, then 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 and 1.0. Okay, like this. जैसे कि अभी यहाँ पर मैग्नीफाई किया है, देखो 2 और 3 को मैग्नीफाई किया है. So when we magnify, that time what we found? We found that again we can cut 10 equal parts. How many equal parts? 10. Look here, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus 5, 10. 10 equal parts. Understand? तो यहाँ पर वापस हम इस तरह से कर सकते हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 and 2.9. ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. These all are rational numbers. Why it is rational number? Because these are the terminating numbers. 2.1, 2.2 ये क्या है? Terminating numbers है, मतलब ये rational numbers है. So in this way also you can find rational numbers. Okay. Now look, this one time you magnify, again you can magnify. अगर आपने ये लिया देखो ये number. If you want to magnify this 2.6 and 2.7. So again what you can find when you magnify this 2.6 and 2.7. Again you can get numbers like this. ये देखो ये 2.6, ये 2.7. इसको मैग्नीफाई करने के बाद में यहाँ पर आपको नंबर मिलेगा 2.61, 2.62, ओके, 2.63, 2.64, then in the middle exactly 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69. Okay, as on में, and then 2.7 as on में. वापस आप यहाँ पर अगर मैग्नीफाई करने के लिए बोलोगे तो वापस मैग्नीफाई होगा, सिर्फ यहाँ पर एक डेसिमल और बढ़ेगा. ऐसा में अंडरस्टैंड ना? लाइक Yes, sir. हाँ, लाइक यहाँ पर दिया है देखो वापस 2.66 एंड 2.67. इसको मैग्नीफाई करेंगे तो क्या आएगा? ये देखो, एक ये जो है आपका 2 डेसिमल में, ये 3 डेसिमल में आपको नंबर्स मिलेंगे. वापस 1, 2, 3 से स्टार्ट होगा. ये देखो 2.661, 2.662, 2.663, 2.664 like this. है समझ में? अंडरस्टैंड ना? सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, लास्ट डिजिट जो है वो नहीं होगा यहाँ पर. लास्ट डिजिट पे यहाँ पर आफ्टर 9 यहाँ पर ये नंबर इटसेल्फ आएगा 2.67. है समझ में? When we round up, that time that number will come itself. Actually this number is 2.670. 2.670. We are not representing 0. Understand? Here also we can represent the number 2.660. Okay. 0 we are not writing na. Whatever the extra zeros on right side, we are not writing. We call this process of visualization of representation of numbers on number line through magnifying glass as the process of successive magnification. इस process को क्या बोलेंगे हम? Successive magnification. So we have seen that it is possible by sufficient successive magnification to visualize the position or representation of real numbers with terminating decimal expansion on नंबर लाइन. तो यहाँ पर ये मैग्निफिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें हमने जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऐसा में वी कैन रिप्रेजेंट एनी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑन नंबर लाइन. हैव यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Okay, now next question. Visualize the representation of 5.37 where 7 is repeating on the number line up to 5 decimal places.
that is up to 5.3, 7, 7, 7 and 7. Okay, so how to do? यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो नंबर है 5.37, आपने ये जो नंबर लिया है 5. ये देखो आपका नंबर क्या है 5.37, आपको ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो नंबर है ये किसके इन बिटवीन है वो चेक करो पहले। दिस नंबर इज इन बिटवीन 5 and yes 5 and 6, अंडरस्टैंड? दिस नंबर इज बिटवीन 5 and 6। तो आपको इसको मैग्नीफाई करना है। तो आपको मैग्नीफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 4 स्टेप्स में इसको करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, पहले 5 और 6 इसकी पोजीशन आपको शो करना पड़ेगा। बिटवीन 5 and 6 व्हाट वी कैन से 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 like this, 5.5, 5.6, okay, 5.7, 5.8, 5.9 and then here 6.0 means 6 only, 6, here it is 5। तो यहाँ पर ये जो 5.37 है ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 5.3 और 5.4। वापस आपको इसको मैग्नीफाई करना है, वापस आपको क्या करना है, इसको मैग्नीफाई करना है। मतलब वापस यहाँ पर एक नंबर लाइन आएगी, यहाँ पर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 5.3, ओके, ये 5.3 के आफ्टरवर्ड्स यहाँ पर आएगा 5.31, देन 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39 and then क्या आएगा 5.4. 5.4 only, okay, this is last and this is initial number। अभी ये नंबर देखो, यहाँ पर आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, आपको 5.377 and 7, yes 5 डेसिमल, अप टू 5 डेसिमल आपको रिप्रेजेंट करना है। ऑलरेडी आपने यहाँ पर देखो 5.37, ये देखो ये जो नंबर है 5.37, 5.37। अभी ये नंबर चेक करो 3 डेसिमल्स तक, ये नंबर चेक करो 5.37 और 7। 5.37 कौन से दो नंबर्स के इन बिटवीन आएगा, टेल मी। यहाँ पर देखो ये दो नंबर्स 5.37 एंड 5.38, हाँ इनके इन बिटवीन नंबर आएंगे। लाइक सपोज दिस इज द नंबर लाइन, ओके, यहाँ पर ये आएगा नंबर इनिशियल में 5.37, आफ्टर दैट क्या आएगा यहाँ पर 5.371, देन 5.372, 5.373, 5.374, then big number 5.375, 5.376, 5.377 and then 5.378, 5.379, again we can extend then we can say 5.38, 5.38, this is the last number, okay। now check, यहाँ पर आपको क्या रिप्रेजेंट करना था, अभी नंबर 5.377, ओके, एक एक डिजिट आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये नंबर कहाँ पर आएगा 5.377, ये यहाँ पर आएगा। ऐसा में वापस आपको क्या करना है, वापस आपको इसमें वन मोर डिजिट ऐड करना है, मतलब 5.377 अगेन 7, ये जो एक डिजिट ऐड हुआ है ना, ये नंबर कहाँ पर आएगा फिर
it will become in between this. आया समझ में? ये नंबर इसके इन बिटवीन आएगा 5.377 और 5.378 इसके इन बिटवीन आएगा, राइट? तो वापस आपको एक नंबर लाइन लेना है, ठीक है? आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ, ये देखो ये हो गया आपका इनिशियल नंबर 5.377 और लास्ट में कौन सा नंबर होगा? 5.378। ओके, इसके इन बिटवीन नंबर्स आएंगे अभी यहाँ पर 5.3771, 5.3772, 5.3773, 5.3774, 5.3775, then 5.3776, 5. एक एक नंबर इंक्रीज होगा वहां पर 777, 5.3778, 5.3779 and then this number. ओके, ऐसा समझ में? तो आपने ये नंबर रिप्रेजेंट किया, अभी कहां पर आया ये नंबर? दिस नंबर इज हियर, दिस नंबर इज हियर, बट अगेन यू वांट टू रिप्रेजेंट नेक्स्ट नंबर, आपको वापस एक नंबर इंक्रीज करना है 777. ओके, ये नंबर कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा? तो ये नंबर इसके इन बिटवीन आएगा, समझ में? ये नंबर इसके इन बिटवीन आएगा, आ रहा है समझ में? आपको अप टू 5 डेसिमल करना है, मतलब आपको अभी लास्ट टाइम करना पड़ेगा, लास्ट टाइम यू वांट टू डू एट द लास्ट टाइम. ओके, लुक, अभी आपका ये इनिशियल का नंबर कौन सा हो जाएगा? 5.3777 और लास्ट नंबर क्या हो जाएगा? 5.3778. ओके, इसके इन बिटवीन हमें नंबर रिप्रेजेंट करने. ओके, लुक, यहाँ पर फर्स्ट नंबर होगा अभी 5.37771, इसके आफ्टरवर्ड्स एक डिजिट ऐड हो जाएगा, यहाँ पर देखो 5.3772, 5.377, 3 times 7 then 3, 5.3 3 times 7 and then 4, 5.3 3 times 7 and यहाँ पर 4 था ना, then it is 5, 5.377 and then 6, 5.377 and 7, then 5.377, 3 times 7 then 8, then again 5.377 and 9 and then the number itself. Okay, so where is this number which we want to represent? जो नंबर था जो आपको रिप्रेजेंट करना था वो कहाँ पर है? 5.3. ये नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है ना, 4 times 7, तो 4 times 7 कहाँ पर है? ये यहाँ पर. Yes. This number is here. Okay, यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरह से प्रोसेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 5.37 इस नंबर को लोकेट करना है, तो 5.37 ये नंबर आएगा 5 और 6 इसके इन बिटवीन. तो फर्स्ट नंबर लाइन, फर्स्ट स्टेप जो होगी वो ये होगी, ऐसा में फर्स्ट नंबर लाइन में आपको ये मैग्नीफायर निकालने की जरूरत नहीं है. ऐसा में जब आप ड्रॉ करोगे आपको ये मैग्नीफायर निकालने की जरूरत नहीं है, पर आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से.
ओके, और आपको यहाँ पर ये जो नंबर है एक एक डेसिमल आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे कि 5.3 तक आ गया आपका नंबर, वापस आपको एक नंबर इंक्रीज करना है 7, तो 5.37 कौन से दो नंबर के इन बिटवीन आएगा, तो 5.3 और 5.4, तो इसको मैग्नीफाई करना है आपको। तो यहाँ पर आपको इस तरह से एरो दिखाना है, ये जो एरो दिखा है ना, इस तरह से आपको एरो दिखाकर एक नंबर लाइन वापस ड्रॉ करना है। ठीक है, पहले आपको सब नंबर लाइन ड्रॉ करना है, बाद में आपको ये लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन नहीं भी ड्रॉ किया तो भी चलेगा, पर आपको एक मैग्नीफाई करना है, वापस आपको 5.3 और 5.4 को मैग्नीफाई करना है कुछ इस तरह से। ये मैग्नीफायर सिंबल की कोई जरूरत नहीं, अंडरस्टैंड। तो आपको देखो आपका आंसर कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में आएगा, 1 2 3 4 4 स्टेप में आएगा। हाउ मेनी स्टेप्स, 4 steps. एक्चुअली 5 स्टेप्स में आएगा। यहाँ पर तो इन्होंने सिर्फ 4 डिजिट्स लिया ना, आया समझ में, इन्होंने सिर्फ 4 डिजिट्स लिया है। Yes, sir. हाँ आपका, हाँ ठीक ठीक है, इन्होंने सीधा इन बिटवीन यहाँ पर शो कर दिया है, पर एक्चुअल स्टेप्स होंगे 5। कितने होंगे, 5। 5. जैसे कि हमने ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर हम एग्जैक्टली वो नंबर शो कर सकते हैं दैट दिस इज द नंबर। ओके, Yes, sir. तो यहाँ पर आपको एक पता चला कि आप हर एक जो टर्मिनेटिंग नंबर्स है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन के ऊपर। मतलब रैशनल नंबर्स को हम किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, so from that what we conclude, in the light of discussion about and visualization, we can again say that every real number is represented by unique point on the number line। मतलब हर एक रियल नंबर हम एक यूनिक पॉइंट से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्दर एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स वन एंड ओनली वन रियल नंबर। देखो प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट irrational numbers like √2 √3। only the thing it is remaining that how we can represent that terminating number and non terminating recurring number, मतलब रैशनल नंबर्स। तो वो हमने इस सेशन में देख लिया विजुअलाइजेशन के थ्रू कि हम उस नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर डेसिमल एक्सपांशन में होते हैं, उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड हुआ? Yes, sir. ओके, तो ये दोनों क्वेश्चंस होमवर्क में रहेंगे, आप सिंपल क्वेश्चन से ट्राई करो। ठीक है, आपको ये नंबर विजुअलाइज करना है, कैसे सॉल्व करोगे ओरली बताओ मुझे, हाउ यू कैन सॉल्व दिस। So first we will draw number line from 3 and 4, पहले तो आपको between 3 and एक 4. रफली डेटा बनाना पड़ेगा कि 3 एक डिजिट लेना पड़ेगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 Yes. इज इन बिटवीन विच नंबर्स, 3 and 4. 2 and 4 ना। 3 कौन से नंबर के इन बिटवीन है, 2 and 4. यहाँ पर ध्यान दो ना। ओके हाँ, मतलब यहाँ पर इन्होंने सीधा डेसिमल एक्सपांशन ले लिया है, वो नंबर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 3.7 लो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल 3.7 आएगा 3 और 4 इसके इन बिटवीन। ओके Yes. हाँ, Yes, sir. इट विल बिकम बिटवीन 3 and 4। ओके, तो ये आएगा आफ्टर दैट 3.1 3.2 लाइक दिस, देन अगेन इंक्रीज वन मोर डिजिट। ओके, एंड अगेन लास्ट 3 स्टेप में आंसर आएगा। यहाँ पर आपको 4 डेसिमल तक का आ गया, मतलब 4.2626। ऐसा में जस्ट ट्राई करो। Now next question we will see operations on real number. How we can do operations on real numbers.
like in the previous year we have seen all that operations, addition, subtraction, multiplication and division, like properties, closure property, then commutative property, associative property, distributive property, all that properties in the previous year we have seen on integers. Okay, and rational numbers. Now we will see rational numbers and irrational numbers. Okay, so you have seen that rational numbers satisfy the commutative, associative and distributive laws for addition and multiplication. आपने प्रीवियस ईयर में देखा था कि जो रैशनल नंबर्स होते वो सिर्फ एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं होती है। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो भी ये सब प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करती है ना। Moreover, if we add, subtract, multiply or divide except by 0 two rational numbers, we still get a rational number. Okay, that is rational numbers are close with the respect to addition, subtraction, multiplication and division. It turns out that irrational numbers also satisfy the commutative, associative, distributive laws for addition, multiplication. However, the sum, difference, quotients and the product of irrational numbers are not always irrational. देखो लास्ट ईयर हमने देखा था कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी चेक करेंगे, जैसे कि दो रैशनल नंबर्स क्लोज है या नहीं है, तो दो रैशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट भी रैशनल नंबर ही मिलता है ना। तो ये क्या शो करता है कि दोनों नंबर क्या है, क्लोज है। ओके, सेम एज यहाँ पर अभी यहाँ पर दो इरेशनल नंबर्स दिए, लाइक √6 प्लस -√6, यहाँ पर दिया है √2 - √2, √3 multiply by √3 and √17 divided by √17 are rationals. ये जो है ये रैशनल नंबर्स है, दो it look like irrational but they are rational because their answer is rational. देखो इसका आंसर क्या आएगा, √6 प्लस -√6, tell me the answer. Sir, maybe 0. 0, right. इसका आंसर Sir, 0. इसका आंसर 0 0. और इसका आंसर 3 into 3. Sir, is it √3 into √3? 3 ओनली। क्या आएगा इसका आंसर, 9. ओनली 3। 3. क्या आएगा इसका आंसर, ओनली 3। इसका आंसर सिर्फ 3 आएगा। When it is given √3 multiplied by √3, so it is 3 multiplied by 3, और स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, एक वैल्यू बाहर निकलती है ना। Yes, sir. 3 is a integer. Yes, sir. Understand? यहाँ पर इसका डिवीजन क्या आएगा, 1. √1 means 1 1. and 1 is a rational number. Understand? Yes, sir. Now let us look at what happens when we add and multiply a rational number with a irrational number. देखो अगर हम रैशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल √3 इज अ इरेशनल नंबर। √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। व्हाट अबाउट 2 + √3 and 2√3? Since √3 has non-terminating and non-recurring decimal expansion, the same is true for 2 + √3 and 2√3. Therefore, both 2 + √3 and 2√3 are irrational because here the non-terminating decimal we will add. जब हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को ऐड या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर्स इरेशनल हो जाते हैं। है समझ में, जो रैशनल नंबर्स मतलब यहाँ पर देखो ये रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग होता है, बट एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस इरेशनल नंबर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से कि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर, इट विल नॉट रैशनल। अंडरस्टैंड? Excuse me, sir. हाँ बताओ।
सर 2√3 में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? व्हाट बेटा? सर which operation is there in 2√3? मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर ध्यान दो, 2 multiplied by √3, we can write 2√3. ओके, ऑलरेडी आपने √3 की वैल्यू कैसे निकालते पता है आपको? लॉन्ग डिवीजन मेथड, 3.000000, ये मेथड पता है ना आपको? लॉन्ग डिवीजन मेथड लास्ट ईयर हमने सॉल्व किया था। Yes sir. हाँ Yes, बस, sir. बस उसकी जो वैल्यू होगी वो इसमें क्या होगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। दैट वैल्यू विल बी मल्टीप्लाई हियर। रिलेशन इट इज मल्टीप्लिकेशन। अंडरस्टैंड? Yes sir. Yes, sir. अभी ये जो एग्जांपल दिया देखो, चेक वेदर 7√5 1/√5 √2 plus 21 pi minus 2 are irrational numbers or not. So √5, we know the value. √5 is 2.236. √2 is 1.4142 and value of pi 3.1415. Okay, then 7√5 is equal to, यहाँ पर देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। यहाँ पर आपके पास √5 की वैल्यू आपने निकाली, सपोज बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, you just find value of √5. What is that? 2.236. Then what is your first operation? 7√5. क्या ऑपरेशन है आपका? 7√5। ये देखो 7√5 मतलब यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस वैल्यू ऑफ √5 2.236. Multiply this. Actually this is repeating string. Yes, sir. Here you have to place dots. अगर डॉट्स रिप्रेजेंट नहीं किया आपने तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। आया समझ में? और टर्मिनेटिंग मतलब हो गया रैशनल नंबर। 7 मल्टीप्लाई करो इसको, मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा 15.652। ओके, तो ये भी एक क्या होगा? दिस आंसर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. This is also irrational number. Irrational number. Irrational number. Okay. Yes, sir. Same as when we divide. अभी यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है 7/√5. अभी आपको क्वेश्चन होगा कि आप 7 डिवाइडेड बाय 2.236 कैसे करोगे? हाउ यू कैन डू इट? तो ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें एक मेथड यूज करनी है, वो मेथड है रैशनलाइजेशन। क्या है वो मेथड? रैशनलाइज मतलब जो डिनोमिनेटर होता है ना उसको हमें रैशनलाइज करना है, इरैशनल नंबर को रैशनल बनाना है। हाउ वी कैन डू इट? जैसे कि यहाँ पर देखो 7 डिवाइडेड बाय √5, डिनोमिनेटर में क्या है? √5 है। आपको पता है दो इरैशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है रैशनल नंबर। दो इरैशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है? एक रैशनल नंबर मिलता है हमें। ऐसा में वैसे ही यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज वी वांट टू मेक डिनोमिनेटर एज अ रैशनल नंबर। तो क्या आएगा डाउन साइड में? √5 मल्टीप्लाई बाय √5 और न्यूमरेटर में क्या आएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय √5। तो देखो डाउन साइड में क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 7√5, डाउन साइड में 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब क्या आएगा? इन शॉर्ट 5. ओके, Yes. अंडरस्टैंड ना? Yes, sir.
एंड अगेन यू हैव दैट वैल्यू ऑफ 7 √5. इसकी वैल्यू तो आपके पास है 15.652. Yes. 652 divided by 5. Okay, then you can simplify this. 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 3s are 15, then it is not divisible. 5 4s are 20, like this. Okay, understand now how to solve these questions? तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको जो वैल्यूज है √2, √3, √5, इनकी जो वैल्यूज है ना अप टू 4 डेसिमल आपको याद रखना है, और पाई वैल्यू. इफ सपोज क्वेश्चन comes like this, then you have to write down that values. अगर नहीं है तो फिर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा और वापस आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो जस्ट डू प्रैक्टिस ऑफ दिस. √2, √3, √5, √7, इनकी जो वैल्यूज है वो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हाउ यू कैन फाइंड इट फास्ट. Okay, remaining part we will see tomorrow.